तहलीक साहू सभा का सह मोरवा एमएलए हमारे बगल में बैठे हुए हैं। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी बगल में बैठे हुए हमारे। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सिटी और मैं हूं आपकी होस्ट मिली सिंह। तेली हुंकार रैली, जी हां, बहुत जल्द पटना के मिलर हाई स्कूल में राजद से विधायक रणविजय साहू और बिहार के कोने कोने से आए तेली समाज के द्वारा तेली हुंकार रैली निकाला जाएगा और अपनी बात को सरकार पे पास रखा जाएगा। और इस रैली में बिहार के कोने कोने से तेली समाज के सभी लोग इकट्ठे होंगे और सभी लोग हुंकार भरने का काम करेंगे। इस रिपोर्ट में पहले रणविजय साहू की इस पूरी बयान को सुनिए। क्या कार्यक्रम है? पटना के मिलर हाई स्कूल में 9 फरवरी को तेली हुंकार रैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगातार हम बिहार के यात्रा पर थे, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो। आज बिहार में 7 विधायक हैं जो एनडीए में, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता और वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मेरा टिकट कट जाए। आज बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने टिकट काटा कई सांसदों का, लेकिन जिनका काटा उन्हीं के समाज को सम्मानित किया। लेकिन वहीं सीतामढ़ी में जब हमारे समाज से सांसद थे, वो 1 वोट से नहीं जीते थे, 2 वोट से नहीं जीते थे और 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। उनका टिकट काटा गया। उनके बदले में समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिससे समाज के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और पूरी तरह से आज समाज मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस लड़ाई को समाज के लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को पूरी तरह से हम लड़ने का काम करेंगे और 2025 की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां तेल घानी बोर्ड का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, वही बिहार में आज बिहार में तेल घानी बोर्ड का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा? अगर परेशानी क्या है? हमारा समाज मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग व्यवसाय करते हैं, टैक्स देने का काम करते हैं सरकार को, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो। लेकिन इसके बदले में हमारे समाज को कहीं गोली मिलती है, कहीं धमकी मिलती है, कहीं हत्या होता है, पूरी तरह से इनका शोषण होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए। सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को रखने का। हम अपने समाज के मालिकों से आह्वान किए हैं, बिहार प्रदेश के लोगों से, कि आइए एकजुट होके अपनी शक्ति को दिखाइए और आने वाला 2025 में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। बिहार में हमारे समाज का मंत्रिमंडल में स्थान मिले, इसको सुनिश्चित कराना चाहते हैं। आपको यह पता होगा कि बिहार प्रदेश तहलीक साहू समाज एक सामाजिक संस्था है और समाज के विभिन्न सेक्टर में काम करने का काम किया। हमने नया आयाम खींचा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है जिसने बच्चियों के पढ़ने के लिए चिंता व्यक्त किया होगा। हमने छात्रों के लिए 122 बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया पटना के पीएमसीएच के सामने बिहारी साउलैंड में। हमने इसको नई दिशा देते हुए उन बालिकाओं के लिए, उन छात्राओं के लिए भी 135 सीट का 8 मंजिला बहुमंजिला मकान समाज के सहयोग से हमने बनाने का काम किया है और मई में 135 समाज की गरीब बेटियां बिहार भर के उसमें शिक्षा ग्रहण करने का काम करेगी। और समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है तो लगातार सदन के अंदर मजबूती से बात रखने का काम करते हैं और आगे भी
समाज पर किसी तरह का कोई अपराध होगा, अत्याचार होगा, तो संगठन और रणविजय साहू सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सुन रहे थे रणविजय साहू विधायक की इस बयान को, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है और बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा जो समाज है, तेली समाज है, हमेशा इन लोगों पर कोई नजर नहीं रहती है, हमेशा हम लोगों को नीचे स्तर पे देखा जाता है, जिसको लेकर हम हुंकार भरेंगे और बिहार के कोने कोने से हमारे समाज के लोग आएंगे। मिलन हाई स्कूल में 9 तारीख को अब फैसला हो जाएगा तेली हुंकार रैली का। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।